हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 29 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपोर्टेंट यदि टॉपिक कहें तो वो क्या है आपका स्ट्रिंग। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, फिर चाहे वो सी लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम सही। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूं और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है यदि वो आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली है। तो चलिए साथियों बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या होता है। साथियों यदि हम इसको नॉर्मल भाषा में कहें यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा कहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी कि जैसे आपका ये ए लिखा हुआ है, ये क्या है, एक कैरेक्टर है। प्रोग्रामिंग में ये क्या है, एक कैरेक्टर है, कैर वैल्यू है। और यदि हमने लिख दिया ए बी एक साथ तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया। और साथियों हमेशा याद रखिएगा स्ट्रिंग जो होती है हमेशा किस में होती है, डबल कोट्स के अंदर होती है। अब इसकी हम बात करते हैं जो सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सी लैंग्वेज में डिक्लेयर की जाती है ये सिंगल डायमेंशनल एरे के थ्रू हम इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग को। और भी हम इसको दो तरीके से यूज करेंगे, वो किस टाइप से करेंगे वो अभी हम बात करेंगे। तो इसमें जो हम दो तरीके से यूज करते हैं वो क्या किस तरीके से यूज करते हैं भाई, बाय कैरेक्टर एरे और दूसरा है बाय स्ट्रिंग लिटरल्स। तो हम इन दो तरीके से इस स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं सीधे इसके आगे बात करते हैं जो हमारा किस तरीके का होता है जो स्ट्रिंग एरे है। तो जैसे कि हम एक कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर करते थे तो वही सेम है। जैसे हमने कैर, ये क्या है भाई हमारा डेटा टाइप और ये क्या है एरे का नेम और ये क्या है साइज। तो यानी कि कैर ch और यहाँ पर कितना है 10 साइज। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारे 1 2 3 4 5 यानी कि कैरेक्टर की वैल्यू हमें सिंगल कोट के अंदर दी जाती है तो हम सिंगल कोट के अंदर देंगे। लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि जो स्ट्रिंग है सी में वो जो टर्मिनेट होती है वो किससे होती है। तो याद रखिएगा टर्मिनेट जो स्ट्रिंग होती है वो होती है नल कैरेक्टर से। किससे, नल कैरेक्टर से। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, /0 से। हमेशा जब भी हम इस टाइप से एरे डिक्लेयर करेंगे यानी कि इस टाइप से इसको वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रिंग के लिए तो उसमें हमेशा जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, नल कैरेक्टर हमें देना पड़ेगा। नल कैरेक्टर हम यदि नहीं देंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। याद रखिएगा जब भी हम कैरेक्टर टाइप से डिक्लेयर करेंगे यानी कि एरे से हम डिक्लेयर करेंगे तो लास्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होगा स्ट्रिंग में, वो होगा हमारा नल कैरेक्टर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट यदि हम करते हैं किसके थ्रू भाई, हम यूज करते हैं लिटरल्स के थ्रू। तो हमें सीधा सा क्या है भाई कैर और यहां पर फिर हमें साइज देने की जरूरत नहीं है, कैर ch और एरे और फिर हमने डबल कोट्स के अंदर, मैंने आपको बताया डबल कोट्स के अंदर आप हमेशा स्ट्रिंग को दे सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया जो भी आपको लिखना है। तो ये क्या है आपकी एक स्ट्रिंग है। क्लियर है, ये क्या है आपकी एक स्ट्रिंग हो गई है। अब यहां पर भी यदि आपको ये एरे देना है तो यहां पर भी आप चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको साइज देना ही देना है। तो इस तरीके से आप यहां भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर भी आपको साइज देना कंपलसरी है, तो यहां पर भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। यहां पर साइज देना ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे हमारा एरे में होता था जब हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं साथ के साथ में तो साइज देना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो इसी तरीके से यहां पर है। तो आप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और कितने टाइप्स की हमारी जो स्ट्रिंग में इसमें हम कितने टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें भाई इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर कैरेक्टर एरे के थ्रू दिया और हमने यहाँ पर लिटरल्स के थ्रू दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। जो हमारा इसका डिफरेंस है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है वो किससे होती है, /0 से। किससे हो रही है वो, /0 से यानी कि नल कैरेक्टर से। लेकिन यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग में कोई /0 या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है उसके लिए /0 की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर स्ट्रिंग अपने आप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि अभी तो क्या है भाई, मैंने आपको सब सारी चीजें बता रखी हैं पीछे प्रीवियस क्लास में एरे जब पढ़ाया था। तो अभी तो ये वैल्यू क्या है भाई हमने दे दी है प्रोग्राम में। तो अभी क्या है ये आपकी प्रोग्राम में हमने वैल्यू दी है। अब यदि हम यूजर से हम वैल्यू लें तो हम यूजर से भी ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे बना के यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वो चेंज कर सकते हैं हम, यानी कि इसमें वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम चाहें तो वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यहां पर हमें प्रोग्राम में वैल्यू पास करनी होती है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यही दो मेन डिफरेंस है आपके किसमें भाई, लिटरल्स के थ्रू यदि हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं
या फिर हम एरे के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। तो यानी कि इसमें नल कैरेक्टर से आपका टर्मिनेट होता है, यहाँ पर नल कैरेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं और इसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यही दो आपके मेनली डिफरेंस हैं। तो आई होप आपको जो स्ट्रिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो प्रैक्टिकली प्रोग्राम है, जैसे कि मैं हर वीडियो में हर क्लासेस में आपको कराता हूं प्रोग्राम, तो अब हम आएंगे स्ट्रिंग के प्रोग्राम पर बहुत बेसिक से, और आपको मैं डीपली प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आते हैं हम अपने सीधा प्रोग्राम की स्क्रीन पर। तो साथियों हम आ गए अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पर। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रिंग का टॉपिक है वो काफी बड़ा है, पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हम फंक्शन भी पढ़ेंगे, जो स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वही जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, जिसका साइज कितना दे दिया अभी हमने 5। उसमें क्या दे दिए, 5 कैरेक्टर दे दिए, AMIT और /0। /0 का मतलब क्या है भाई, इसका नल कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पर इसके बाद में हमने दूसरी तरीके से जो हमने लिटरल्स के थ्रू है, ये क्या है भाई, एरे के थ्रू है, और ये क्या है भाई, लिटरल्स के थ्रू है, कैर CH1, और यहाँ पर लिख दिया अमित डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट। और हमने दोनों को करा दिया प्रिंट द एरे इज वैल्यू इज, जो इसको हम प्रिंट कराते हैं। स्ट्रिंग जो हमेशा प्रिंट होती है वो किससे प्रिंट होती है भाई, S से प्रिंट होती है। स्ट्रिंग S से प्रिंट होती है, %S। और यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा एरे जब हम प्रिंट करा रहे थे, एरे जब हम प्रिंट कराते थे, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, इंटीजर टाइप का, किसी भी टाइप का एरे हो, तो हमें क्या देना पड़ता था, उसका एड्रेस देना पड़ता था। जैसे CH0, CH1, इस तरीके से हमें देना होता था। लेकिन स्ट्रिंग में हमें ऐसे नहीं देना होता है। हम इसके आगे हम डायरेक्ट उसको CH को लिखेंगे, ना कि इसके आगे हम इसके जो फिर इनका इंडेक्स नंबर है कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, तो हमें इंडेक्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट क्या प्रिंट कराते हैं भाई, CH, क्योंकि वो क्या हो गए, सब एक साथ मर्ज हो गए, वो स्ट्रिंग बन गया है। क्या बन गया भाई, हम स्ट्रिंग में प्रिंट करा रहे हैं, %S करा रहे हैं, ना कि %C। यदि %C करा रहे होते तो यहाँ पर एरर आ जाती। यदि हम %C कराएंगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि वो कैरेक्टर में प्रिंट, अब कैरेक्टर तो एक साथ प्रिंट नहीं हो सकते, 1 by 1 होंगे, 0 लोकेशन वाला 1 2 3 4 इस टाइप से। जब हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं तो वो एक साथ प्रिंट होंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से CH और इसको इस तरीके से एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं होगी कि CH0 फिर इसके आगे CH1, तो ये हमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अब इसके आगे वही सेम है, जैसे हम स्ट्रिंग, ये भी हमारी स्ट्रिंग है, तो इसके लिए %S, और हमारा जो इसका वेरिएबल का नाम हमने दिया है, स्ट्रिंग का नाम दिया है, वो दिया है CH1, तो हमने CH1 को प्रिंट करा दिया। तो अभी सीधा सा आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, अमित प्रिंट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको रन। हमने रन किया तो आपका प्रिंट हो गया है, क्लियर है। तो आपका प्रिंट हो गया है दोनों जगह, अमित और अमित। अब यहां पर देखिएगा, हमें यहां पर क्या करना है, जो मैंने /0 लगाया हुआ है, यदि हम इसको हटा देते हैं तो क्या एरर आएगी। यहां पर यदि हम इसको हटा देते हैं तो क्या एरर आएगी, देखिएगा मैंने इसको यहां से हटा दिया है, मैंने यहां से इसको हटा दिया, तो क्या अब एरर आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी एरर नहीं आएगी। यदि हम नहीं भी लगाते हैं /0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली जो टर्मिनेट होती है वो /0 से ही होती है, नल कैरेक्टर से ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एरर आएगी। प्रोग्राम को हम करते हैं रन। प्रोग्राम आपका रन हो गया, किसी टाइप की कोई एरर नहीं आई है, और आउटपुट भी आपका बिल्कुल सही आया है। बिल्कुल क्लियर है आपको। आगे नेक्स्ट आप देखिएगा, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने साइज, अब हम बात करते हैं साइज की। अभी हमने यहां पर इसका यहां पर कोई साइज पास नहीं किया है। यदि आप यहां पर साइज पास करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर दे दिया 5, या जो हमारे 4 कैरेक्टर हैं तो 4, तो भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है, कोई एरर आपकी नहीं आएगी। देखिएगा हम करते हैं प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम हमने रन किया तो आपका प्रोग्राम चल गया, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, लेकिन जब हम एड्रेस पास करते हैं, हमें एड्रेस पास यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू है वो पास क्यों नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं करना चाहिए, जैसे कि सपोज दैट अभी तो एक छोटी सी स्ट्रिंग है, अब यहाँ पर बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती, अब बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती, सपोज दैट इस स्ट्रिंग में है 50 कैरेक्टर, कितने हैं भाई 50 कैरेक्टर। अब यहाँ पर हम गलती से उसमें 49 या हमारे कम रह जाते 45 कुछ भी, तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाती है। जैसे अभी हम इसमें 4 कैरेक्टर हैं और हम इसकी वैल्यू देते हैं 3, तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, आपकी एक एरर आ गई है, ये आप देख सकते हैं एक एरर आ गई है। और क्या एरर आई है आपका, वो दिखाएगा टू मैनी इनिशियलाइजेशन,
ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो साइज है वो कम हो गया, तो इसलिए हमें वो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, हम लिखे ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर कोई साइज देते ही नहीं है, हम जब डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये कुछ बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें स्ट्रिंग किस तरीके से डिक्लेयर करनी है और किस तरीके से प्रिंट करानी है। अब ये तो हो गई भाई आपकी जो वैल्यू है कैसी, प्री डिफाइंड, यानी कि जो हमने ही दी है प्री डिफाइंड, जिसने प्रोग्राम बनाया है। अब यदि यूजर से इनपुट लेना है, यानी कि यूजर डिफाइंड वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि यूजर से इनपुट लेना है हमें, तो उसके लिए सीधा सिंपल सा है, अब हम एक प्रोग्राम में इसी में एडिट कर देते हैं। देखिएगा अभी हमने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग का फंक्शन यूज नहीं किए हैं, हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शन भी हम यूज करेंगे, जैसे strlen है, बहुत सारे फंक्शन है, तो उसके लिए एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड string.h, हैज इंक्लूड string.h। लेकिन अभी हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई फंक्शन अभी हमने कॉल नहीं करा है, इसलिए हम अभी उसका कोई यूज है नहीं। तो अभी हम करते हैं इसमें कि यूजर से यदि आपको कोई स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो उसके लिए आपको सीधा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, हमने जैसे कि इसको हम हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं, इन दोनों लाइन को हम कर देते हैं कमेंट, और हम एक डिक्लेयर कर देते हैं एरे कैरेक्टर टाइप का, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं आप, ch2 हमने इसका नाम दे दिया, और मैक्सिमम यहाँ पर हमें ये देना पड़ेगा साइज कितना, यानी कि कितने कैरेक्टर तक, हमने दे दिया कि 20 कैरेक्टर, और यहाँ पर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जो अब हम लिखने जा रहे हैं SCANF, स्कैनफ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, %s, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं, %s और क्या ch2, और यहाँ पर टर्मिनेटर। अब हम ch2 को क्या करा देंगे, प्रिंट। इन दोनों को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन भी मैं लिख देता हूँ, क्या, printf प्लीज एंटर स्ट्रिंग, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप डालिए। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर इसके आगे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, अब हम स्कैन करने के बाद में हमने कराया इसको प्रिंट, अभी नॉर्मली प्रिंट एफ योर स्ट्रिंग इज %s, और बाहर में हमारा क्या, ch2। अब देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में करेक्शन किया है, करेक्शन क्या किया है, पूरा प्रोग्राम ही दोबारा से नया सा ही बन गया है, क्योंकि ये सब हमने कमेंट कर दिए हैं, भाई ये कमेंट कर दिए हैं 2 लाइन, ये 2 लाइन कमेंट कर दिए, तो पूरा प्रोग्राम ही नया हो गया। हमने क्या किया है, कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर किया, जिसका नाम क्या है भाई, ch2, और इसका साइज क्या है 20, यानी कि मैक्सिमम कैरेक्टर इसमें कितने हो सकते हैं, 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, 20 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग हो सकती है, यूजर डाल सकता है, यदि उससे ज्यादा डालेगा तो वो बाहर आ जाएगा वहां से। अब इसके आगे हमने क्या किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें स्कैनएफ में क्या लिखते हैं। हमने लिखा printf प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, तो ये तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर तो printf के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट है आपका ये वाली लाइन, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्कैनएफ %s, क्योंकि हमें क्या लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, कैरेक्टर नहीं लेना है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे %s, तो %s हमने ले लिया यहाँ पर। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक जब भी हम स्कैनएफ करते थे तो हम क्या लिखते थे, स्कैनएफ जो भी हमारा डेटा टाइप होता था, जैसे %c है, %c। अब हम यहां पर बाहर क्या लिखते थे भाई, %c के बाहर एड्रेस और उस वेरिएबल का नाम, यहां पर एड्रेस साइन लगाते थे, जब सपोज दैट a ही था तो यहां पर हम क्या देते थे, एड्रेस देते थे। क्या देते थे भाई, एड्रेस। अब लेकिन यहां पर हम एड्रेस का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर 20 कैरेक्टर, यानी कि जैसे हमने ch लिखा, ch2, और इसका साइज दिया 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम की मेमोरी में ch2 नाम से एक एरे बन गया, और उसका इंडेक्स वही 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला जाएगा भाई, लास्ट क्या होगा, 19 तक चला जाएगा। क्लियर है।
अब लेकिन यदि हम यहाँ पर CH इसका ब्रैकेट हम दें तो फिर हमें वही देना पड़ेगा, तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, स्ट्रिंग नहीं रहेगा। स्ट्रिंग तो सबको जोड़ के है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर आए वो सब एक साथ इनपुट ले लिए जाएं। तो यानी कि वो एड्रेस हम ऐसे तो नहीं देंगे 0 1 2 3 4 5 19 तक देंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए तो सब कुछ एक ही है, तो यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। स्ट्रिंग में यहाँ पर हम एड्रेस का साइन नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस सीधा सिंपल सा हमने इसको क्या करा दिया है, प्रिंट। हमने क्या करा दिया भाई, प्रिंट एफ योर स्ट्रिंग इज %s, और जिसमें हमने इनपुट कराया है वही हमने स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया CH2। क्लियर है आपका, और गेट CH करके बाहर आ गया है। अभी हम इसको रन कराते हैं। प्रोग्राम हमने कराया रन, तो प्रोग्राम आगे आपका इनपुट मांग रहा है कुछ भी। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू C। तो हमने जो स्ट्रिंग डाली और वही आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, योर स्ट्रिंग इज वेलकम। और हमने जो वेलकम टू C है वो आपका क्योंकि स्पेस दे देते इसलिए नहीं आई है स्ट्रिंग, क्योंकि वो क्या लेगा भाई, एक जो हम एक साथ डालते हैं वो आती है आपकी, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि स्ट्रिंग में भी मैंने क्या दिया था भाई, इसमें स्पेस दे दिया था बीच में। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको रन कराया प्रोग्राम को, मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम। तो आपका वेलकम प्रिंट हो जाएगा, 20 कैरेक्टर एक साथ हो, यानी कि जब हम इनपुट लेंगे। अब यदि आपको बीच में स्पेस देना है तो वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से लेंगे। अभी हम आगे फंक्शन यूज करेंगे, पुट्स और गेट्स, तो बहुत सारी चीजें अभी हम यूज करेंगे स्ट्रिंग में। तो अभी यहाँ पर यदि आप गैप देते हैं, जैसे कि हमने इसको प्रोग्राम को रन किया, अब हमने यहाँ पर लिखा वेलकम टू इंडिया, तो अब यहां पर ये कितना प्रिंट करेगा, सिर्फ वेलकम, क्योंकि जितने कैरेक्टर एक साथ हैं उसके बाद के जो कैरेक्टर हैं उनको प्रिंट नहीं करेगा, उनको फिर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, टर्मिनेट कर देगा वहां से। तो क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ वेलकम। तो आई होप आपको जो बेसिक कंसेप्ट है स्ट्रिंग का वो क्लियर हो गया होगा कि आपको इनपुट कैसे लेना है, आपको जो इसमें कैसे प्रिंट कराना है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। जैसे scanf में आपको %s नहीं लगेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। यदि आप इनको याद रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में जो आपका स्ट्रिंग है वो फिनिश हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे आपका strlen फंक्शन है, गेट्स है, पुट्स है, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कराना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको चैनल कैसा लग रहा है? तो चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पर आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्लासेस आपको सही मिलती है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।